गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हजूर जी का आदेश था और अब भी है कि आपके आने का कोई प्रचार ना किया जाए और सत्संग की व्यवस्था सादगीपूर्ण हो। इस आदेश का सब जगह पालन किया जाता है, परंतु ये समझ में नहीं आता कि कैसे और कहां से लोग हजारों की संख्या में आ जाते हैं। बंबई में उन दिनों 200-300 सत्संगी थे, परंतु हजूर जी के सत्संग में 5000 से अधिक संगत मौजूद थी। हजूर जी ने इस प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों में संतों के पवित्र व ऊंचे संदेश को पहुंचाना शुरू किया। आपके प्रेम भरे, स्पष्ट और सरल सत्संग को सुनकर गरीब, अमीर, विद्वान, अनपढ़ सब प्रकार के लोग खिंचे आने लगे। अनेक जिज्ञासु हजूर जी से वक्त लेकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने लगे। इस प्रकार जो बीज हजूर महाराज सामंत सिंह जी ने बोया, वह महाराज चरण सिंह जी के परिश्रम, प्रेम और दया मेहर एक सुंदर पौधे के रूप में खिलकर तेजी से फलने फूलने लगा। हजूर जी के सत्संग के दौरों का सिलसिला शुरू हो गया और हर साल अगस्त या सितंबर से अप्रैल और कभी कभी मई तक हजूर सत्संग के लिए डेरे से बाहर जाते रहते हैं। लगभग सभी स्थानों पर नाम दिया करते हैं। हर जगह कई जिज्ञासुओं और सत्संगियों को रोज निजी मुलाकात के लिए हजूर समय देने लगे। 1962 तक हजूर हर साल करीब 50-60 शहरों व गांवों में जाकर सत्संग किया करते थे। ये दौरे बहुत थकाने वाले और कठिन थे। हजूर जी के एक ऐसे ही सत्संग के दौरे का विवरण नीचे दिया जाता है, जिससे अनुमान हो सकेगा कि ये दौरे कितने श्रमपूर्ण होते हैं। 2 नवंबर की शाम को हजूर डेरे से कार द्वारा अमृतसर तशरीफ ले गए और रात को कलकत्ता मेल से रवाना होकर 3 नवंबर को दोपहर के बाद लखनऊ पहुंचे। रास्ते में हर बड़े स्टेशन पर संगत हजूर जी की सुविधा असुविधा का विचार किए बिना बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आती रही। हजूर जी को रात में 3-4 बार उठकर अपने कंपार्टमेंट से बाहर आकर दर्शन देने पड़े। लखनऊ पहुंचते ही सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं का तांता लग गया। शाम को 5 से 7 बजे तक सत्संग बख्शा। दूसरे दिन 4 नवंबर को सुबह फिर सत्संग किया और शाम को 275 स्त्री पुरुषों को नाम दिया, जिसमें रात के 10 बज गए। 5 नवंबर को सवेरे सूर्योदय से बहुत पहले कार से चलकर 10:30 बजे इलाहाबाद पहुंचे और सीधे सत्संग पंडाल में जाकर सत्संग किया। 12:30 बजे सत्संग समाप्त हुआ तथा हजूर सीधे वहां के सेक्रेटरी के घर गए, जहां जिज्ञासुओं को समय दिया और फिर संगत को प्रसाद दिया। इसमें 2-2:30 बज गए। खाना खाकर 3:15 बजे स्टेशन के लिए चल पड़े और 4 बजे की गाड़ी से कटनी के लिए रवाना हुए। कटनी रात के 11 बजे के करीब पहुंचे। 5, 6, 7 नवंबर को हजूर जी ने कटनी में सत्संग किए। हर रोज 40-50 व्यक्तियों को मुलाकात के लिए समय दिया। 7 और 8 तारीख को 3 बैठकों में 842 व्यक्तियों को नामदान दिया और 8 नवंबर को शाम की गाड़ी से बिलासपुर के लिए प्रस्थान किया। सारी रात ट्रेन में सफ़र करने के बाद दूसरे दिन सुबह 6 बजे बिलासपुर पहुंचे। स्टेशन पर संगत को दर्शन देते हुए रायपुर के लिए गाड़ी बदली तथा सुबह 10:30 बजे रायपुर पहुंचे। 9 तारीख की शाम और 10 की सुबह रायपुर में सत्संग करके हजूर अकोला के लिए रवाना हुए और रात को 11 बजे अकोला पहुंचे। स्टेशन पर काफ़ी संगत इकट्ठी हो गई थी। 11 और 12 नवंबर को हजूर जी ने अकोला में सत्संग किया तथा 1016 व्यक्तियों को नामदान बख्शा। सुबह नामदान और शाम को सत्संग का व्यस्त प्रोग्राम तो था ही, बीच में मुलाकात चाहने वालों को भी समय देते रहे। 13 नवंबर सुबह की ट्रेन से चलकर
हजूर 11 बजे नागपुर तशरीफ़ लाए। 13 नवंबर की शाम और 14 को सुबह सत्संग किया और शाम को हैदराबाद, बेंगलोर तथा मद्रास के लिए रवाना हो गए। इन तीनों स्थानों पर 2-2 सत्संग करके हजूर 25 नवंबर को ट्रेन से डेरे पहुँचे। आते ही डेरे का कार्य शुरू हो गया, जिसमें 4-5 दिन बहुत व्यस्त रहने के बाद 30 नवंबर को सुबह 5:30 बजे कार से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में करनाल में 1.5 घंटे सत्संग किया और कुछ सत्संगियों को मुलाकात के लिए समय देने के बाद रात को दिल्ली पहुँचे। हजूर 1 दिसंबर को सुबह हवाई जहाज द्वारा बम्बई पहुँचे तथा 6 दिन बम्बई और कल्याण में सत्संग किया। बम्बई में 700 जीवों को नामदान बख्शा। इसके बाद हजूर सांगली तशरीफ़ ले गए, जहाँ 2 दिन सत्संग किया तथा नाम भी दिया। सांगली से बम्बई होते हुए वापस दिल्ली पधार कर महाराज जी ने दिल्ली में 2 सत्संग किए। वहाँ से कार द्वारा चलकर हजूर जी ने 14 दिसंबर को पटियाला में तथा 15 और 16 दिसंबर को चंडीगढ़ में सत्संग किए। एक दिन सिरसा होते हुए 18 दिसंबर को डेरे लौट आए। डेरे आते ही बाबा जी महाराज जी के भंडारे का कार्य सामने आ गया। आजकल भंडारों पर 10-10 दिन पहले से संगत आना शुरू हो जाती है। 1 लाख से अधिक संगत के रहने का प्रबंध, सख्त सर्दी के दिनों में भोजन आदि की व्यवस्था, संगत से मुलाकात, ऑफिस का काम, देश और विदेश से आने वाले पत्रों के उत्तर आदि कार्यों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों से आए हुए सत्संगियों और जिज्ञासुओं की देखभाल, उनसे हर रोज़ सुबह और शाम मुलाकात, रोज़ शाम को अंग्रेजी में सत्संग, परमार्थ के नए जिज्ञासुओं की शंकाओं का निवारण, पुराने सत्संगियों की आंतरिक कठिनाइयों का समाधान, अनेक मिलने वालों से बातचीत। भंडारे का समय करीब आने पर दिन में दोनों समय सत्संग, सेवा के समय संगत को दर्शन और 3-4 हज़ार जीवों को नाम देकर उनके कर्मों का बोझ उठाना, ये सब कार्य करना कोई साधारण बात नहीं है।